दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां पर भारत अब पीओके पर अटैक करने वाला है। भारत अब घर में घुस करके पीओके पर ठोकेगा और पीओके को वापस लेगा। इसके पीछे कई सारे हिंट जो है वो पीओके में बैठा हुआ खुद उसके वजीर आजम, उसके सुप्रीमो ने दिया है। क्या वो खबर है, आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्चुअली पीओके के सुप्रीमो चौधरी अनवरुल हक ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। वहां पर उन्होंने कई सारी चीजों के बारे में बात की है कि पीओके को किस तरीके से सावधान हो जाना चाहिए, पीओके पर रहने वाले वाशिंदे को किस तरीके से सावधान होना चाहिए, क्योंकि भारत जो है वो अब कुछ ही घंटों के भीतर या फिर हो सकता है 1-2 दिन के भीतर पीओके पर अटैक कर दे। पीओके के सुप्रीमो चौधरी अनवरुल हक ने कहा है कि पीओके पर रहने वाले सभी बाशिंदे अपने खाना को स्टोर कर ले कम से कम 2 महीने के लिए, अपने जरूरतमंद के सभी मेडिसिन को स्टोर कर ले कम से कम 2 महीने के लिए। पीओके एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे पाकिस्तानी टूरिस्ट आते हैं यहां पर घूमने के लिए। टूरिज्म को भी पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है। कहा गया है किसी भी प्रकार का टूरिस्ट यहां पर अभी मत आइए, क्योंकि पीओके पर भी सुंदरता जो है, नेचुरल जो सुंदरता है वो बहुत ज्यादा है। कई सारे वैलीज आपको वहां पर देखने को मिलेंगे जैसे कश्मीर में देखने को मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टूरिस्ट को कहा गया है यहां मत आइए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त पर इंडिया हमला कर सकता है। पीओके पर रहने वाले कई सारे हजारों के तादाद में मदरसा को बंद कर दिया गया है, बच्चों के स्कूलिंग को बंद कर दिया गया है कि आप स्कूल मत आओ, किसी भी वक्त पर भारत हमला कर सकता है। पीओके पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, शकरदू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से पाकिस्तान के लिए कई सारे फ्लाइट्स जो है वो जाते हैं, लैंड होते हैं। कराची से भी आते हैं, लाहौर से भी फ्लाइट्स आते हैं। उन सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। उस एयरपोर्ट को भी टेम्पोररी तरीके से क्लोज कर दिया गया है कि यहां पर किसी भी प्रकार की फ्लाइट की लैंडिंग या फिर टेक ऑफ होने नहीं वाला। बिल्कुल पीओके को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भारत कुछ ही घंटों के भीतर, 1-2 दिन के भीतर अटैक कर देगा। क्या भारत अटैक करेगा? क्या हम तैयारी इसी की कर रहे हैं कि हम भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में राफाल को लैंड करवा रहे हैं? कहानी क्या है, क्या अटैक हो सकता है, नहीं, इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। पीओके पर अटैक होने वाला है, इसके पीछे कई सारे क्लूज जो है वो हमें मिल रहे हैं कई दिनों से। आज से 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कई सारे सुप्रीमो के साथ में बैठ करके मीटिंग किया है। इंडियन आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ, साथ में अजीत डोवाल साहब भी थे। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मिलिट्री को अच्छा लगता है, जो भी फौज को ठीक लगता है, वो उस तरीके का ऑपरेशन कर सकता है, कभी भी किसी भी वक्त पर कहीं पर भी ऑपरेशन कर सकता है। फौज को टोटली ऑपरेशनल फ्रीडम देते हुए मोदी जी ने कहा है कि आपका डिपार्टमेंट है, आप जो सही समझो वो करो, जहां पर अटैक करना चाहते हो वहां पर करो, हमारे तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर नहीं आएगा। एक्चुअली मोदी जी का ये माइंडसेट मुझे बहुत पसंद आया है कि फौज के बारे में फौजियों को ज्यादा पता है, ना कि किसी पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस को पता नहीं होता है, इसीलिए फौज को फ्री हैंड देना बहुत जरूरी है। फौज को फ्री हैंड मिल चुकी है, और साथ में हमने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास के इलाके पर रफाल को भी डिप्लॉय करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करता है कि हम पीओके को वापस लेने वाले हैं और लेकर के रहेंगे। ये चीज वही है, कश्मीर में 370 हटने वाली चीज, जो किसी को विश्वास नहीं था कि ये हो सकता है, लेकिन वो हुआ। यही चीज मुझे लगता है पीओके पर भी होने वाला है, और भारत इसी की तैयारी पर लगा हुआ है। देखिए, ये बहुत बढ़िया मौका है भारत के लिए अटैक करके पीओके को रिकैप्चर करने का। बहुत बढ़िया मौका है। पीओके के लोग भी भारत के साथ में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर भारत देर लगाता है इस ऑपरेशन पर, भारत अगर पीओके पर घुसने के लिए देरी करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जितने भी टेरर लॉन्च पैड वहां पर बने हुए हैं, टेररिस्ट के लॉन्च पैड वहां पर बने हुए हैं, वो सब धीरे धीरे करके टाइम के साथ साथ में शिफ्ट हो जाए पाकिस्तान में। वो टेरर कंटिन्यू रहे पाकिस्तान में, और इधर जब हम पीओके पर पहुंचे हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए, पीओके को वापस लेने के लिए, उस वक्त पर पीओके में रहने वाले मासूम लोगों को ये भड़वे भादरचोद पाकिस्तानी आगे कर दे। कहीं ऐसा ना हो, यही बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट को टाइम इन लोगों को देने की जरूरत नहीं है। भारत के अंदर इतना दम है कि वो पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके पाकिस्तान को ठोक सकता है, और चाइना को भी डिप्लोमेटिकली रोक सकता है। यह पावर भारत के अंदर है, और इस चीज का फायदा उठाने का भी वक्त आ चुका है। चाइना को हम डिप्लोमेटिकली रोकेंगे, पाकिस्तान को ठोकेंगे और पीओके को वापस लाएंगे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुस करके मासूम लोगों को मारना भारतीय फौज के किसी भी डिक्शनरी में नहीं है। भारतीय फौज अगर वहां पर घुसेगी तो मैं पाकिस्तानियों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मासूम लोगों के पीछे छुपना
बंद कर दे, सामने सामने की लड़ाई पर पीओके पर खड़ा रहे, तैनात रहे, ताकि पता चले किसके अंदर क्या गुदा है कि अंदर घुस करके ठोकेगा, मारेगा और पीओके को वापस लेगा। दम है, रोक करके दिखा दे। मुझे लगता है कि अगर ये चीज मोदी जी कर देता है, पीओके को वापस ले लेता है, तो मोदी जी के शासनकाल में अपने पूरे भारतवर्ष के लिए यह सबसे बड़ा न्यूज होगा, सबसे बड़ा फैसला होगा, सबसे बड़ी जीत होगी भारत के लिए कि हम पीओके को वापस लेकर के आए हैं। वाह यार, मैं वेट कर रहा हूं कब ये हो। और जल्दी घुस करके जो लॉन्च पैड है पीओके के भीतर, उसको भी ठोको, उसको भी तबाह करो, कमर तोड़ दो इन टेररिस्टों का, टेरर का कमर तोड़ दो, और साथ में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी वापस ले लो। ये होना चाहिए रिवेंज, और शायद यही होगा, क्योंकि राफाल इधर से तैयार है, पीओके के भीतर वजीर आजम जो है पीओके का सुप्रीमो है, वो डरा हुआ है, सब कुछ बंद करने के कगार पर है। तो मामला जो है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। देखिए ये अटैक कब होगा, किस तरीके से होगा, एयर स्ट्राइक होगा या नीचे से हम अटैक करेंगे, किस तरीके से अटैक करेंगे, इसके बारे में किसी को पता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्लासिफाइड डिटेल्स है जिसके बारे में किसी को पता होना नहीं चाहिए। एक बार कारनामा हो जाए उसके बाद न्यूज चैनल्स पर और हम जैसे यूट्यूबर्स के चैनल्स पर आपको सभी डिटेल्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए वो सभी डिटेल्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।